आज से करीब 4 लाख साल पहले आर्डिपिथिकस ने खुद को अपग्रेड कर लिया था। अब इस ग्रह पर एक नई प्रजाति ने आर्डिपिथिकस की जगह ले ली थी। हमारे तीसरे पूर्वज यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि 4 फीट लंबे और 22 किलोग्राम वजनी थे। एप्स की इस प्रजाति के पास उनके पूर्वजों की तुलना में बंदरों के कम और मनुष्यों के ज़्यादा फीचर्स थे। बंदरों से मनुष्यों की ओर बढ़ते एवोल्यूशन के इस सफ़र में ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के दिमाग का साइज भी उनके पूर्वजों की तुलना में ज़्यादा बड़ा था। वो अपने सभी पूर्वजों से ज़्यादा बुद्धिमान थे। वो 4 टांगों की बजाय 2 टांगों पर चलने लगे थे, जिन्होंने अब झुंड में चलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस सर्वाहारी थे। वे मांस, फल व पत्ते तीनों को खाकर सरवाइव करना जानते थे। जब जब जरूरत पड़ती थी तब वह झुंड में खाने की तलाश में निकल पड़ते थे, और इसी आदत ने उन्हें उनके सामने आने वाली हर एक तकलीफों, चुनौतियों और मुश्किलों से लड़ने की योग्यता दी। हालांकि उनके शारीरिक ढांचा अभी भी एप्स जैसा ही था। उन्होंने अब ज़्यादातर मानव जैसे फीचर को अडॉप्ट करना शुरू कर लिया था। उनका फेस बड़ा बनता गया और उनके दांत छोटे होते गए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जमीन में 2 पैरों पर चला करते थे, मगर उनके पास पेड़ों पर चलने की योग्यता भी थी। ये कौशल उन्हें उनके पूर्वजों से मिला था। आज से तकरीबन 3 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस अब पूरी तरह मानव स्ट्रक्चर बॉडी में इवॉल्व होने लगे थे, और आज से 2.5 मिलियन ईयर पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने बहुत ही सक्षम तरीके से मानव शरीर को अडॉप्ट कर लिया था। उनका दिमाग का साइज अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, जो मानव प्राणी के सबसे पहले अस्तित्व में आने वाले, जिन्हें नाम दिया गया था होमो हैबिलस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, जो 2 पैरों पर चलने के साथ साथ 2 पैरों पर दौड़ने के काबिल भी थे। अपनी मजबूरियों और ज़रूरतों के अनुसार होमो हैबिलस प्रजाति ने पत्थरों और लकड़ियों की मदद से हथियार बनाना शुरू किया। पत्थरों और लकड़ियों से बने औजार मांस और पेड़ों को काटने के काम आते थे। कुछ हथियार खुद को अन्य जीवों से बचाने के लिए काम आने लगे। होमो हैबिलस अपने सभी पूर्वजों के मुकाबले सबसे तेज प्राणी थे, और इसी वजह से उन्हें पूरी पृथ्वी में सफ़र करने को मजबूर किया। अगर हम होमो हैबिलस के शारीरिक ढांचे को देखें तो वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलोपिथिकस के साइज के ही थे, मगर दिमाग के बड़े साइज उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ज़्यादा बुद्धिमान बनाती थी। खैर, एवोल्यूशन की यह प्रक्रिया और दौड़ यूं ही चलती रही, और करीब 1.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलस ने एवोल्यूशन की इस दौड़ को एक नई दिशा दी।